उन सभी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षगण महोदय को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है और साथ ही साथ आज भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता क्यों, यद्यपि अलायंस पहले से भी बहुत बने हुए हैं, फिर भी भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के संविधान को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपते हुए कहा था कि यद्यपि राजनीतिक आजादी तो हमें मिल गई है, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक आजादी लेनी बाकी है। इसलिए आज पूर्व में अभी तक जो भी अलायंस रहे हैं वो यथास्थितवादी ताकतें रही हैं, यथास्थितवाद को पोषक रही हैं, जो सामाजिक और आर्थिक आजादी लाने के पक्षधर नहीं है। इसलिए देश के वो सभी राजनीतिक पार्टियां जो समतामूलक समाज बनाने की पक्षधर हैं, इस देश के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायकों, मुख्यतः सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एवं इसके साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे तथा मानवर कांसी राम जी के उन सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते चलते हुए विषमता मूलक समाज का खात्मा कर जो इस देश का सबसे बड़ा भयंकर रोग है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को खत्म कर समता मूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष कर सामाजिक आर्थिक आजादी दिलाना और अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल करके समाज को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना, यानी राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उनको सबके बराबर लाने का प्रयास करना आदि प्रमुख उद्देश्यों के साथ आज सभी राजनीतिक पार्टियां जो मिशन की पक्षधर हैं वो यहां पर इकट्ठी हैं और सबकी आपसी सहमति से आज यहां पर भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। जैसा कि देखा गया है, इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों पर आंसू तो बहुतेरे बहाते हैं, लेकिन जब उनका इतिहास देखा जाता है या वर्तमान देखा जाता है तो किसी ने आरक्षण को ईमानदारी से लागू ही नहीं किया और आज वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टियां तो आरक्षण को बिल्कुल खत्म करने पर आमादा हैं। यानी जिस संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पदों पर
चुन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, वो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने पर आमादा हैं।